दुकान खोल के लोग बैठा है, जिसका मर्जी है पियो, नहीं मर्जी है मत पियो, जबरदस्ती तो नहीं बुला रहे हैं। हाँ, पकड़ पकड़ के बुलाते गए, दारू पियो, पैसा दो, ऐसा थोड़ी है। लोबिंदा कह रहे हैं कि ये बाबा के सपनों के खिलाफ है, मतलब गुरु जी के सपनों के खिलाफ, ये इसी के लिए हिम्मत दिखाया है मंजू। लोबेंदा कौन मांझी, कौन महतो, कौन इंग्लिश दारू पिएगा बताइए तो? कोई नहीं पीता है, जिसके पास पैसा है वही पीता है। एम्स और भारत सरकार ने एक सर्वे कराया था कि छत्तीसगढ़ में 36.5% लोग शराब पीते हैं, झारखंड में 6% शराब पीते हैं। तो क्या उस तर्क को भी सरकार ध्यान में रख रही है, या सिर्फ ये देख रही है कि छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन कम है, दारू दुकान की संख्या कम है, उसके बावजूद भी उनको ज़्यादा पैसा मिलता है? सब कुछ ठीक रहा तो 1 अप्रैल से झारखंड में शराब का कारोबार पे पूर्ण नियंत्रण सरकार का होगा। दरअसल उत्पाद विभाग ने ये फैसला किया है कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लेकर जाएगी और कैबिनेट में चर्चा कराकर ऐसा करेगी कि थोक बिक्री का काम या फिर खुदरा दुकान, उन दोनों पे सरकार का नियंत्रण होगा। हमारे साथ खुद उत्पाद मंत्री हैं जगन्नाथ महतो। जगन्नाथ दा, पिछली सरकार रघुवर दास की सरकार ने भी इसी तरीके का फैसला किया था और कुछ महीनों तक दारू अपने से बेचा था। उस समय राजस्व भी घट गया और सरकार की बहुत किरकिरी भी हुई। आप ही लोग के पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेत्री लोगों ने रघुवर दास को चूड़ी भेंट की थी। अब सरकार के पास क्या तर्क है सेम रिजेक्टेड पॉलिसी को लाने के पीछे? नहीं इस पर रिजेक्टेड पॉलिसी के जो हम लोग कंसल्टेंट बहाल किए थे, हम 2 बार भेजे। एक बार फाइल वापस किए, फिर दोबारा भेजे कि ठीक से देख लो, फिर रिपोर्ट आया। हम एक बार में नहीं किए हैं, रिपोर्ट आया, विस्तृत रिपोर्ट आया है। कमेटी ने कहा कि इससे सरकार को राजस्व में वृद्धि होगा, दारू 2 नंबर रुकेगा, यही बात हुआ है। तो अभी जैसे आपका रघुवर जी का जो चूड़ी भेंट करने वाली बात है, वो स्कूल के मास्टर से बेचवा रहे थे, हम मास्टर से थोड़ी बेचवाएंगे। मास्टर का एक ही काम रहेगा, सिर्फ बच्चों का पढ़ाना। तो आप किससे दारू बेचवाएंगे? उन युवाओं से जो नौकरी खोज रहे हैं उनको नौकरी देंगे दारू दुकान में? अरे जो सेल्समैन का काम करेंगे, जिस तरह का जो है उस पर वो बेचेगा। हम लोग को हेमंत जी और हम बेचेंगे क्या? एक नियम बनेगा, नियम के अनुसार दुकान में कौन बैठता है? सरकार बैठता है क्या? नहीं, सेल्समैन बैठेगा। ऐसे भी सचिवालय में भी हमेशा सरकार अपने केबिन में रहता है, कर्मचारी रहता है, सचिवालय सहायक रहते हैं, प्यून रहते हैं, तो उसी तरह सरकार बहाल करेगी आदमी। ना उसमें जो कैबिनेट में ही चर्चा होगा ना कि क्या उसका रिपोर्ट है, कैसे आदमी बेचेगा, क्या करेगा, विस्तृत चर्चा होगा, तब बताएंगे। आपने कहा कि अगर सरकारी नियंत्रण में होगा तो जो इलीगल कारोबार हो रहा है दारू का, उस पर भी रुकावट लगेगी। एक्साइज डिपार्टमेंट आपके पास है, आज भी एक्साइज डिपार्टमेंट का यही काम है कि कहाँ इलीगल हो रहा है दारू का कारोबार, उसको रोकना। तो क्या आपका डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है? नहीं, देखिए डिपार्टमेंट में अभी मैन पावर का कमी था। अच्छा, जैसे कोई चीज़ आउटसोर्स किया जाता है, आउटसोर्स हम लोग कर रहे हैं। मैन पावर का जहाँ कमी होगा, अभी बहाली में मान लीजिए सिपाही के बहाली में लेट हो रहा है, दरोगा के बहाली में लेट हो रहा है, कितना जगह देखेगा? एक ठो जिला में वो कमिश्नर है, सिपाही मिलता नहीं। तो ये तो वही तर्क हुआ ना दादा कि अगर चोर को पकड़ने की जगह अपना गेट में डबल गेट कर लीजिए, मजबूत पे मजबूत, मतलब एक गेट लगा हुआ है घर में तो दूसरा गेट भी लगवा लीजिए। आप तो यही वादा किए थे कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, तो आप एक्साइज में बहाली निकालते पूरा उमच के, जितना मैन फोर्स होता। बहाली तो निकाले हैं, एक्साइज पुलिस का बहाली तो निकाले हैं। इसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि मैन पावर इतना कम था कि कंट्रोल नहीं होता? पहले से लोग आज इतना साल से बहाली नहीं किया था, सब रिटायरमेंट होते गया है, अभी हम निकाले हैं बहाली। ठीक है, एक और बात आ रही है कि अभी जो एम्स और भारत सरकार ने एक सर्वे कराया था कि छत्तीसगढ़ में 36.5% लोग शराब पीते हैं, झारखंड में 6% शराब पीते हैं। तो क्या उस तर्क को भी सरकार ध्यान में रख रही है, या सिर्फ ये देख रही है कि छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन कम है, दारू दुकान की संख्या कम है, उसके बावजूद भी उनको ज़्यादा पैसा मिलता है? तो उसमें कोई चर्चा का विषय नहीं है। हम इसका पहले ही बोले कि दुकान खुला है, दुकान खोल के लोग बैठा है,
जिसका मर्जी है पियो, नहीं मर्जी है मत पियो। जबरदस्ती तो नहीं बुला रहे हैं। हाँ, पकड़ पकड़ के बुलाते गए, दारू पियो, पैसा दो, ऐसा थोड़ी है। हम लोग अभी देख रहे हैं उसको कि जो कंसल्टेंट कोई भी चीज़ का कंसल्टेंट बहाल होता है, कोई भी चीज़ का डीपीआर बहाल होता है। कहीं कहीं डीपीआर बनता है कोई पुल का, कहीं फेल हो जाता है, कहीं बह जाता है, कहीं नहीं बहता है, तो 1-8% उस तरह घटना होता है। लेकिन हम ये जो कोई भी नीति लाने के लिए हिम्मत दिखाता है, हेमंत सोरेन ने हिम्मत दिखाया है और झारखंड का राजस्व मिलेगा। लेकिन लोबिंदा कह रहे हैं कि ये बाबा के सपनों के खिलाफ है, मतलब गुरु जी के सपनों के खिलाफ, ये इसी के लिए हिम्मत दिखाया है हेमंत जी। लोबेंदा, हमने कहा कि गुरु जी का जो सपना था, गांव में लोग दारू और हड़िया पी के सुतल रहता था, कुछ मतलब नहीं। कौन माझी, कौन महतो, कौन इंग्लिश दारू पिएगा बताइए तो? कोई नहीं पीता है। जिसके पास पैसा है वही पीता है। मेरा ये एक सवाल है कि आप की मतलब जो विभाग है, अगर ये प्रस्ताव दे रही है कि ऐसा करने से राजस्व बढ़ेगा, फॉर द टाइम बिंग ये मान लीजिए कि जैसे आपने कहा 1% पुल बह भी जाता है, तो अगर राजस्व का घाटा हुआ तो क्या सरकार का जो राजस्व की कमी होगा उसका भरपाई कौन करेगा? उसको गारंटर लिया गया है। जो कंसल्टेंट आया ना, वो गारंटी देगा। गारंटर के रूप में वो बैंक में गारंटर दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है। तब हम लोगों ने किया है। आप कितना का लक्ष्य रखी है सरकार की, अगले वर्ष कितना शराब से पैसा होगा वहाँ ना? नहीं, बताया होगा ना कंसल्टेंट की अभी इतना है आपका, भविष्य में इतना जो भी वहाँ है तय वहाँ होगा ना। अभी कंसल्टेंट का रिपोर्ट आया है, तो कंसल्टेंट ने ये बताया होगा ना कि अभी आप शराब से इतना कमाते हैं, अगर ये फार्मूला अपनाइएगा तो इतना कमाइएगा। फाइनल नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, फाइनल नहीं, फाइनल कैबिनेट में होगा तब ना बताएंगे। शुक्रिया। तो जगन्नाथ दा एक तरीके से समर्थन भी कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि नहीं, ये तो विभाग का काम है, हम तो कैबिनेट में जो होना है फाइनल फैसला वहाँ होगा। लेकिन एक बात को ये कह रहे हैं कि गुरुजी ने हड़िया दारू उस वक्त कहा था जब ज़्यादातर लोग नशे के आदी थे और कोई काम नहीं करते थे। ये वक्त बदल चुका है और झारखंड में एक्साइज का रूटीन काम होता है। यहाँ एक्साइज बैन नहीं है, एक्साइज डिपार्टमेंट रन कर रहा है। तो ये सरकार का अधिकार बनता है कि कहाँ से अधिक राजस्व की प्राप्ति की जा सके। आखिरी सवाल मेरा होगा कि मेरी सोच है, इसको आप लीजिएगा या नहीं लीजिएगा, कल अगर हो सके सरकार को ज़्यादा राजस्व मिले तो सचिवालय का भी बोली लगाकर कहीं किराए पर मत चले जाए। सोचिएगा ज़रूर। शुक्रिया। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in